बाप और बेटे रुल कुदस के नाम में आमीन। ये साल के दौरान पांचवें एतवार के इबादत का पैगाम है। पहली तिलावत अय्यूब नबी की किताब के 7वें बाब की पहली 4 आयत और फिर 6 से 7वीं आयत में अय्यूब कहता है कि मैं लेटता हूँ तो बेचैनी से कहता हूँ कि दिन कब होगा। मजबूर 147 में जमायती जवाब है, खुदावंद की हम्द करो जो शिकस्ता दिलों को शिफा देता है। दूसरी तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल के पहले खत करंथियों के नाम के 9वें बाब की 16वीं से 19वीं और फिर 22वीं से 23वीं आयत में मुकद्दस पौलुस फरमाते हैं, अगर मैं अंजील ना सुनाऊं तो मुझ पर अफसोस। नाराए हम्द है, खुदावंद फरमाता है, दुनिया का नूर मैं हूँ, जो कोई मेरी पैरवी करेगा वो जिंदगी का नूर पाएगा। इंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मरकस उसके पहले बाब की 29वीं से 39वीं आयत में उसने बहुतों को शफा बख्शी जो तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला थे। मेरे जो इस एतवार पे एक बार फिर हम खुदावंद यीशु मसीह को एक रेस्क्यू मिशन पर, बचाव मुहिम पर देखते हैं जो इंसान को बचाने के लिए आया है। इंसान किन किन चीज़ों से बचना चाहता है या इंसान को किन चीज़ों से बचना चाहिए, ये एक अहम मौजू है आज के तिलावतों के पैगाम में। क्योंकि पहली तिलावत में हम एक बीमार शख्स की अजियत को देखते हैं, एक बीमार की परेशानी को देखते हैं जो कोई काम नहीं कर सकता, जो कोई जिम्मेदारी नहीं उठा सकता और जो ना सिर्फ खुद को अच्छे तरीके से नहीं संभाल पाता बल्कि वो कोई भी जिम्मेदारी सही तरह नहीं निभा पाता। इसलिए अय्यूब कहता है कि मैं लेटता हूं तो बेचैनी है, दिन कब होगा, और दिन को मैं कहता हूं कि रात कब होगी, शायद थोड़ा सुकून मिले। तो जो इंसान बीमार है वो बड़ी अजियत में है, बड़ी तकलीफ में है और खुदावंद यीशु मसीह की मनादी के आगाज में ही मुकद्दस मरकज ये फरमाते हैं कि वो बीमारों को शिफा देने के लिए आए हैं। और बीमारी इस वक्त हमें नजर आता है कि बीमारी खुदा के उस मंसूबा का हिस्सा नहीं है जो उसने इंसान के लिए सोच रखा है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह जहां जाते हैं वो बीमारों को शिफा देते हैं, वो जो तकलीफ में हैं उनको उस तकलीफ से निकालते हैं। इस एतवार की इबादत में ख़ास तौर पर मुकद्दस पतरस की सांस की शिफा की बात है, जिक्र किया गया है उसका, क्योंकि वो बीमार है और खुदावंद यीशु मसीह उसे जाकर छूते हैं और उठाते हैं। मुकद्दस मरकज की सांस को उठाना इंसान को उठाना है और उसे काबिल करना है खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए। और यही हुआ कि वो बुजुर्गा वो मुकद्दस पतरस की सांस उठी और उसी वक्त वो खिदमत करना शुरू हुई, इसी वक्त वो अपनी जिम्मेदारियां निभाना शुरू हुई। और फिर पूरे गांव के लोग आए और गांव के लोगों को शिफा मिली, लोग वहां पर जमा हुए। अगले दिन का वाकया बड़ा अहम है कि खुदावंद यीशु मसीह गांव से निकलते हैं, दुआ करते हैं तो शागिर्द पीछे जाते हैं और शागिर्द जाते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह को कहते हैं कि लोग तुझे ढूंढ रहे हैं, लोग तुझे तलाश कर रहे हैं और लोग तुझे जो कल तूने उनको बरकत दी है या शिफा दी है उसके लिए वो तेरा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं या तेरे करीब रहना चाहते हैं या तेरी तारीफ करना चाहते हैं, किसी तरह भी वो तेरे साथ अपने ताल्लुक को बनाना चाहते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि आओ हम किसी और जगह पर जाएं, क्योंकि मैं इसलिए आया हूं कि मनादी करूं। खुदावंद यीशु मसीह की ये बात कि मैं इसलिए आया हूं कि खुदा के कलाम की मनादी करूं। और मुकद्दस पौलुस रसूल आज की दूसरी तिलावत में एक ही बात कहते हैं। मुकद्दस पौलुस रसूल भी खुदावंद यीशु मसीह जैसा ही जज्बा, फिक्र और सोच लेकर कहता है कि मैं अंजील की मनादी के लिए आया हूं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह मनादी करते हैं और मनादी करने से इंसान बचता है। जो जिस्मानी बीमारी है, जो आर्जी बीमारी है, वो एक तरह की उस दोजक, उस अजियत को हमारे सामने रखती है जो इंसान गुनाह में पड़ने के बाद ताहयात या कहना चाहिए कि हमेशा तक वो तकलीफ पाएगा। और खुदावंद यीशु मसीह इस ज़मीनी बीमारी को, जो आर्जी है, जो थोड़ी ज़िंदगी में थोड़ी बीमारी भी है, उसको खुदावंद यीशु मसीह दूर करते हैं ताकि इंसान को ये बताएं
کہ खुदावंद यीशु मसीह आए हैं ताकि इंसान को अजियत से निकालें। और ये हकीकी अजियत नहीं है। हकीकी अजियत वो है जब इंसान गुनाह की हालत में, दोज़ख में, अजाब में और खुदा की दूरी में जाएगा। तो उस वहाँ से बचाने के लिए ये मनादी ज़रूरी है। शफा दूसरे नंबर पर आती है। शफा एक अलामत है, शफा एक इजहार है खुदा की कुव्वतों का, मगर हकीकी तौर पर जो इंसान को बचाता है वो खुदा का कलाम है। हकीकी तौर पर जो हमें बचाता है वही मनादी है, वही अंजील है, जिस पर इंसान ईमान लाकर गुनाह से अपने आप को निकालता है। हम देखते हैं कि मुकद्दस मरकस ये फरमाते हैं कि ये जो इंसान बदरूहों की गिरफ्त में है, इंसान बीमारियों की गिरफ्त में है, इंसान तरह तरह की मुसीबतों में है, ये तमाम मुसीबतें जो है ये हमें जकड़े हुए हैं, हम उसकी कैद में हैं और खुदावंद यीशु मसीह हमें रहाई देने आए हैं। जो जिस्मानी बीमारी है या इंसान कोई बदरू गिरफ्ता है, नापाक रूह के कब्जे में है, ये सारी चीज़ें जो है ये बाहरी अलामतें हैं। अंदरूनी अलामत क्या है? अंदरूनी तौर पर इंसान गुनाह के शिकंजे में है, गुनाह के हाथों में पकड़ा हुआ है और वहाँ से खुदा के कलाम की वो मनादी जो खुदावंद यीशु मसीह करने आए हैं उसी से हम रहाई पाते हैं। जितना हम ईमान में मजबूत होते जाते हैं उतना ही हम खुदा के करीब होते जाते हैं। और खुदा के करीब होने का मतलब क्या है कि यीशु मसीह जिसके भी करीब आते हैं वो शफायाब हो जाता है। यीशु मसीह जिसके भी करीब आते हैं वो ठीक हो जाता है। और यही ठीक होना ज़रूरी है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के करीब आएँ, हम खुदा के करीब आएँ। और खुदा के करीब आने के लिए हमें गुनाह की दलदल से, बुराई से और लापरवाही से, खुदा की दूरी से जो है अपने आप को लाना है और खुदा के साथ एक करना है। आज की तिलावतें हमें ये पैगाम देती हैं कि हम खुदावंद यीशु मसीह के पीछे जाएं, ना सिर्फ शफा के लिए, ना सिर्फ दुनियावी ज़रूरियात के लिए, बल्कि हकीकी ज़िंदगी के लिए। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन।